राजकुमारों के भांति जीना चाहिए माता। समर्पण से बोए और प्रेम से सींचे दाम्पत्य को खंडित करने का साहस कहां से लाती है नियति? क्या मैं अयोध्या के कल को आज उनके पिता के सम्मुख नहीं ले जा सकता माता? क्या प्रभु और आपके पग में पड़ी वियोग की बेड़ियों को मैं नहीं काट सकता माता? हनुमान, जब मेरा तप पूर्ण होगा तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे और मेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य आएंगे। भगवान वाल्मीकि और अन्य मुनिवर लवकुश को जिस पथ पर भेज रहे हैं वो तप का ही पथ है हनुमान। और तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही स्वामी हो हनुमान। तुम्हें कुछ समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित लगे वो करो। जब लवकुश का जन्म हुआ था तो शत्रुघ्न भैया यहाँ आए थे। तब मैंने उनसे कहा था, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। किंतु तुम्हें कोई आज्ञा, कोई आदेश नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान का निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे डाल दिया ना धर्म संकट में। मेरा मन कहता है कि अभी प्रभु को सब सत्य बता दूं, किंतु धर्म तपस्या भंग करने का मैं अपराध नहीं करना चाहता माता। अब तो केवल एक ही है जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि उनकी शिखा बांधने से वे शांत हो जाएंगे? इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ मैं भैया। भूल गए भैया, बालपन में जब बालपन? अरे अर्थात जब और भी छोटा था, तब यज्ञोपवीत संस्कार के समय मैंने उपहास में सूंघकर उनकी शिखा खोल दी थी। तब माता ने बताया था, शिखा ऊर्जा को शीश चक्र को चारों ओर केंद्रित करती है, व्यक्ति को उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। इसे खोलकर रखने से ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकती है और बांधने से रुक सकती है, जिससे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी स्थिर हो जाता है। अति उत्तम। चलो, कुछ तो पाठ स्मरण है तुम्हें। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को मेरा नमन। आ गए हनुमान? भला मैं आपकी पुकार को अनसुना कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे आने का कारण तो जानते ही हैं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। क्योंकि आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए सज्ज कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा। किंतु मैं एक आज्ञा आपसे अवश्य चाहूंगा। आप मुझे मना मत कीजिएगा। साक्षात शिव के अंश को कैसे मना कर सकते हैं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो सर्वथा आवश्यक ही होगी। बोलो, क्या चाहते हो?
सबकी शिखा बांधना तो संभव नहीं है। अब क्या करे कुश? हनुमान जी, ये अवश्य ही अश्वमेध का अश्व लेने आए होंगे। भागो कुश। अरे ऋषि कुमारो, रुकिए। लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने, रघुकुल के वंशज। आगे मत बढ़ना, अन्यथा अपने बाण से छल्ली कर देंगे हम। मेरे भैया मुझसे नहीं कहते। रुक जाइए हनुमान जी। भैया, अवश्य ही इनकी कोई योजना होगी अश्व ले जाने की। यदि आप अश्वमेध के अश्व को लेने आए हैं तो लौट जाइए। उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। उचित कहा भैया। सुना है आप अमर हैं, कदाचित इसलिए बहुत समय है व्यर्थ करने के लिए। समय व्यर्थ करने वालों को एक दिन समय स्वयं व्यर्थ कर देता है। वैसे मैं यहाँ पर अश्व के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, सैनिक नहीं। बिना इच्छा मैं नहीं लड़ता। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आप दोनों की सहायता करने। आप दोनों माता सीता की खोज में निकले हैं ना? उनका तो पुत्र मैं भी हूँ। आप दोनों का हाथ बटा दूं? तो श्री राम को हरा कर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य करेंगे। उनका साथ छोड़कर हमारा हाथ थामेंगे, प्रभु की सेवा से मुंह मोड़ेंगे। जब आप दोनों प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े होंगे, मैं वचन देता हूँ, तब ना तो किसी का साथ दूंगा और ना ही हाथ थामूंगा। प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। पहले बताइए, इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको?
पिछले 15 वर्षों से राम उसके राज्य को जितना नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो उतना ही ऊंचा उठता जा रहा है। राम ने सहस्त्रों राक्षसों का संहार किया, अयोध्या में समृद्धि और शांति की ध्वजा लहराई। वहां ना कोई अब भिक्षा मांगता है, ना कोई चोरी करता है। उसने सब कुछ पा लिया और हमने सब कुछ खो दिया। आपका पुत्र, आपका राज्य, आपका सम्मान। आपके भाग में केवल एक जीत आई, राम और सीता का वियोग, और कुछ नहीं। आपकी पराजय हो चुकी है। माना कि मेरे प्रयास विफल हुए, किंतु जब तक अयोध्या में एक भी जीव के मन में अधर्म का वास है, धर्म कभी पूरी बात नहीं जीत सकता। सत्य अनेक अर्थी नहीं होता है, उसका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है। जबकि मिथ्या शास्त्र मुखोटे लेके घूमता है। दूध में दही की एक बूंद की बात होता है। पहले पहले तो कुछ नहीं बदलता, किंतु फिर सत्य का स्वरूप भी बदल देता है। अगली चाल क्या होगी महाराज? अश्व। अब कुछ ने उसे यही कहीं छुपाया होगा। मार डालो उसे। लक्ष्मण को वो अश्व जीवित नहीं मिलना चाहिए। अश्व मरा तो राम कभी उन बालकों को क्षमा नहीं करेगा। उनका अंत होगा और तब हम उनका सत्य संसार के सामने लाएंगे। सीता इस विश्वासघात को कभी नहीं सह पाएगी। पति से वियोग का विष तो पी गई, किंतु पुत्रों की मृत्यु का दंश नहीं सह पाएंगे और सीता की मृत्यु राम के अंत का कारण बनेगी। अश्व को, परंतु उस अश्व को मारेंगे कैसे? उसे तो देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्मरण नहीं, प्रबंधासुर की क्या दशा हुई थी? उसका भी उपाय शीघ्र खोज लूंगा मैं। तुम जाओ और लक्ष्मण से पहले उस अश्व को खोजो। जाओ। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद राजानुज। मेरी प्रतीक्षा को धैर्य समझने की भूल ना करें महोदय। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये शांति केवल मेरे भैया की इच्छा के कारण है। उनकी इच्छा है कि इस अश्व को ढूंढने में तनिक भी रक्तपात ना हो। मैं बिना आपकी सहायता के स्वयं उन दोनों ऋषि कुमारों को ढूंढ लूंगा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस सहायता के बदले में क्या चाहिए आपको? और अब उत्तर भी दीजिए। हनुमान जी, अति उत्तम।
उनकी गोद में मैं 100% सुरक्षित हूँ। जय सिया राम। अरे ये बालक तो जाग रहा है। किंतु आपने हमें बताया नहीं कि सहायता के अवैध में आपको क्या चाहिए। क्या आप दोनों ने वो गीत गाना छोड़ दिया? क्या? राम कथा। अद्भुत गान किया था आपने। एक बार पुनः मेरे लिए उसका गान करें। कदापि नहीं। प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण अडिग है, इसलिए जब तक हम अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा लेते, हम राम कथा का गायन भी नहीं करेंगे। लिए हम प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, और ये प्रश्न केवल उनसे नहीं हो सकता, तो चल पड़े माता सीता को खोजने। अब ये खोज शीघ्र पूर्ण होगी। तो राम कथा का गान भी तभी होगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। हनुमान जी ने मुझे अपने शीश पर उठा रखा है। आनंद, परम आनंद। हाँ, हनुमान जी, नहीं नहीं, नीचे मत रखो, आनंद आ रहा था। कलाकार तो कला के लिए हठी ही होता है ना? केवल कला नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए भी। बचाओ! 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 भोजन, अरे भोजन। बचाओ! नहीं, नहीं। मेरा हृदय कहता है कि मेरा भाई शत्रुघ्न यहीं कहीं पास ही में है, और मैं ये भी जानता हूं कि निश्चित रूप से वो सुरक्षित भी है। भला दो कलाकार ऋषि कुमार महावीर शत्रुघ्न को क्या ही क्षति पहुंचा देंगे। राजनुज, जब से हम यहाँ आए हैं तब से केवल एक कुटीर के द्वार खुले हैं और उसके बाहर बहुत सा चारा रखा था, किंतु कुछ समय बाद बहुत सा चारा लुप्त हो गया। वहां किसी के होने की आशंका लगती है। कहाँ है वो स्थान? वहां। ये इतना सारा चारा गौ अथवा किसी अश्व के लिए ही होता है। भैया का आदेश ना होता तो मैं हाँ, यही है। चौथी बार चारा लेकर आया है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको तो हमारी सहायता करनी थी ना? हमें कुछ करना होगा। नहीं, तुम्हारी रक्षा करने हेतु मैं बाध्य हूँ।